बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी घटना चक्र की सीरीज में हम आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं और आज हम करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, क्या है? भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, होम चार्जेस। क्या? होम चार्जेस। ठीक है। भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे वह निधियां जो होम चार्ज की संगठक थीं। उनके क्या क्या नाम है देखिए। लंदन में इंडिया ऑफिस के कारण भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये होम चार्जेस की संगठक थी। नेक्स्ट है शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस। क्या? इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। यह शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, इसका क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव। उद्योगों का अभाव था, इसी वजह से इसका कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। स्तंभमरारी बंदोबस्त लागू किया। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों से किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया था ये? 1793 में। कब लागू किया गया? 1793 में। फिर है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793। क्या लिखा है? चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्या था इसका कारण? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसमें का जब जो हमारे चिरस्थायी बंदोबस्त था 1793 के अंतर्गत, तो जमींदारों से अपेक्षा की थी कि वो क्या करेंगे, खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण क्या था? कि इनके ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, वो क्यों लागू किया गया था? उसका कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। फिर है डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। क्या दिया गया? जो बंगाल और बिहार में किराएदार रहते थे तो उनके लिए एक अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था? 1885 में। उसका नाम क्या दिया है यहाँ पे? बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन सा है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दिख नहीं रहा है, चलिए ऊपर कर लेते हैं। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। लो साफ बना दिया। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया गया? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की गई। आगे देखिए।
ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसमें रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। किस एरिया में? तो दक्षिण भारत में ये प्रचलित था। अब कथन देख लेते हैं एक। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था उसके लिए सही कथन देखिए, सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 1 मिनट ज़्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, तो क्या है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो थी उसके लिए कुछ कथन कहे गए हैं, वो ये हैं, सारे सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता, जो लगान होता था वो सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य का निर्धारण किया जाता था। तो ये थे आज की हमारी सीरीज। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।